आपको और कुछ चाहिए? बिटिया, तुलसी के पत्ते, चंदन और गंगा जल। लीना, आप हमेशा मुझसे कहते रहे, लीना, हमें नील को सब सच बता देना चाहिए कि वो हमारा बेटा नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। मैंने सगे बेटे से ज्यादा समझा, ज्यादा प्यार किया। उसने मुझे एक पल में पराया कर दिया। नहीं लीना, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम उसकी किसी बात को अपने दिल पे मत लो। तुम्हें पता है ना आजकल कितना परेशान है वो। इसीलिए तो हमने पूजा रखी है, ताकि इस घर की और उसके मन की शांति बने रहे। क्या हुआ? ये मुंह लटका क्यों बैठे हो यहाँ पर? कुछ नहीं भाऊ, वो कल नील ने जो कहा तो। जब औलाद माँ बाप को ही अपना दुश्मन समझने लगे तो कैसा लगता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लीना। मंजरी को देखा है ना, कैसे बर्ताव करती है मेरे साथ। लेकिन ये दिया था उसने, और कुछ नहीं। तुम देखना, एक बार ये गृह शांति की पूजा हो जाए, फिर नील का मन भी शांत हो जाएगा। उसे खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। पूजा में बैठेगा? अरे जरूर बैठेगा। पंडित जी, आप ही कुछ कीजिए। पता नहीं मेरे नील को क्या हो गया है। खोया खोया सा रहता है, अलग अलग सा रहता है आजकल। एक बार यह अनुष्ठान हो जाए, आप चिंता मत कीजिए, उसके बाद सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता पंडित जी, सब कुछ खुद करना पड़ता है। और ये सब ठीक मैं करूंगा। तेजस्विनी के कातिल को मैं सजा दिलवाऊंगा। नील रुक। नील देखना, ये पूजा तेरे लिए ही रखी है, तो एक बार पूजा खत्म हो जाए उसके बाद चले जाना तू, तब तक रुक। हो बड़ा, ऐसे पूजा छोड़ के मत जा। मैंने कहा ना, जरूरी काम है। नील, आज तक मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, तुझे कुछ भी करने से रोका नहीं। और सच कहूं तो मैं भी दिल से चाहती हूँ कि तेजस्विनी को इंसाफ मिले। लेकिन मुझे तेरी फिक्र भी है नील, ये पूजा तेरे लिए रखी गई है। बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना। जिन सवालों के जवाब तू जानना चाहता है, हो सकता है वो तुझे इस पूजा के बाद मिल जाए। मेरे सवालों के जवाब मुझे घर बैठे नहीं मिलेंगे काका। मिले ना सही, एटलीस्ट तेजस्विनी के लिए बैठ जाए पूजा में, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिसके जीते जी तूने उसका सुख चैन सब छीन लिया, अब मरने के बाद तुझे उसकी आत्मा की शांति की फिक्र हो रही है। तेरे ये ड्रामा ना तू मेरे सामने मत किया कर। मैंने तुझसे कहा था ना, तेजस्विनी का नाम भी मत लिया कर अपने। इस घर की शांति का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब मैं तेजस्विनी को इंसाफ दिला दूंगा। नील, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए पूजा शुरू करते हैं। पूजा के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा पंडित जी। क्योंकि मुझे तेजस्विनी प्रधान और रजत ठक्कर मर्डर केस में इस घर के एक सदस्य से दोबारा अब और किससे पूछताछ करनी? और क्या पूछताछ करनी है? हमने तो उसी दिन साफ साफ बता दिया था ना कि उस लड़की का हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं। जब तक कातिल का नहीं पता चल जाता ना, तब तक पूछताछ खत्म नहीं होती। इस वक्त कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो इस घर का एक सदस्य ही दे सकता है। किसकी बात कर रही हैं आप? नील की? नहीं, ऋतुराज की।
मैं? आप ऋतुराज है ना? आइए भक्ति। लेकिन मैंने उस दिन तो सब कुछ आपको बता दिया था। फिर से? तेजस्विनी मर्डर केस से इसका क्या ताल्लुक? समय बर्बाद करने आई। तुम किसी से कोई सवाल नहीं करोगी। सवाल कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ शक है। जाने वाले हर टोल टैक्स में पैसे डिडक्ट हुए हैं और कॉलेज के भी लोगों ने भी तुझे तेजस्विनी से बात करते हुए देखा है। लेकिन मैं गया ही नहीं अमरावती। एक दफा गया था उसके कॉलेज, एक शो था, उसके साथ गाना गाया था स्टेज पे, तो हो सकता है शायद कॉलेज के लोगों को। और रही बात फास्ट टैग की, तो मैंने अपनी गाड़ी अपने दोस्त को दी थी, तो शायद वो लेके गया हो अमरावती। बिग डील। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है ना, उनके स्टेटमेंट्स है मेरे पास, दिखाऊं? सच बता दो क्या है, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। सच तो सबके सामने आ गया मैडम, और यहाँ पर सबको ना समझ भी आ रहा है। आपका पति तेजस्विनी के साथ आधी रात को मरा हुआ पाया गया, ये है ना केस। और आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा और तेजस्विनी का कुछ चल रहा था। क्यों? ताकि आपके अय्याश पति को क्लीन चिट मिल जाए। हाँ, ये जो मजाक उड़ रहा है उसका, वो बंद हो जाए। क्या समझ के रखा है आपने मुझे? बलि का बकरा हूं? जबान संभाल कर। अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो सवाल करने क्यों आई हो यहाँ पर? एसीपी हो तो कुछ भी करोगी। अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके बेवजह इसे फंसाना चाहती हो। बेवजह? आपको ये नजर नहीं आ रहा कि ये झूठ बोल रहे हैं? बंद करो अपनी बकवास, और जो लोग तुमसे मिलने के लिए तरस रहे हैं ना, जाओ उनसे मिलो और मेरी शिकायत करो। नाम बताना मत भूलना। एसीपी सबीर ठक्कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के बेटे को थप्पड़ मारने की? और आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की? आपको आपकी बेटी की फिक्र है ना, तो मुझे भी मेरे बेटे की फिक्र है। तो इतनी फिक्र है तो आई क्यों हो यहाँ पे? निकल जाओ मेरे घर से। और अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो हमें मजबूरन तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालना होगा। कोशिश करिए। मैं एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को हाथ लगाने के जुर्म में ना अंदर कर दूंगी सबको। पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालना एक कानूनी जुर्म होता है ना। आई होप आप सबको इतना तो पता ही होगा। हाँ, बिल्कुल पता है। और ये भी पता है एसीपी साहिबा कि बिना वारंट ना तो आप हमारे घर आ सकती है, ना ही किसके खिलाफ कोई ठोस सबूत है। मैम, प्लेक्ट्रम। कौन सा प्लेक्ट्रम? हमें क्राइम सीन पे प्लेक्ट्रम मिला था। ये सबूत है आपका? प्लेक्ट्रम किसी का भी हो सकता है। प्लेक्ट्रम तुम्हारी उल्टी की भी शुरू हो गई। अगली बार हथकड़ी और वारंट साथ लेकर आऊंगी। मैं भी देखती हूँ अगली बार मुझे तुम्हारे मुंह से सख्त बनवाने से कौन है। इस एसीपी ने आज अपनी हद पार कर दी। इस ऋतुराजा का अपना मुंह नहीं खोलना, बस एक आखिरी उम्मीद बची। तेजस्विनी का पुराना वाला फोन जो उसने पहले दिया था। वो फोन जो उसने रिपेयरिंग के लिए दिया था वो। मैम, मैं वहाँ रोज जा रही हूँ, लेकिन वो शॉप कुछ दिनों से बंद है। केशव पता करने की कोशिश कर रहा होगा कहीं मैं आपके साथ तो नहीं हूँ। उठाओ फोन। नहीं मैम, इसकी आदत हो गई है, बार बार फोन करके पूछता रहता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। बोल दूंगी कि ड्राइव कर रही थी। थैंक यू भक्ति, आउट ऑफ द वे जाके तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही। मैम, आप मेरी सीनियर हैं, मैं आपकी तरह ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और वैसे भी ये दुनिया तो पहले से ही औरतों के खिलाफ है, कम से कम हम औरतें तो एक दूसरे का साथ दें। सर, मैं भक्ति को कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है।
चमची तो है ही वो सभी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में भी वो अपनी सभी मैम की मदद कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, मैं भक्ति का वो हाल करूंगा कि उसकी एसीपी मैम तो क्या, कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। 20 सालों से यह अनुष्ठान करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूजा इस तरह से रद्द करनी पड़ी हो। आप लोग नील की जिंदगी में शांति लाना चाहते हैं ना, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उसकी जिंदगी में और अशांति आने वाली है। कुछ तो उपाय होगा ना पंडित जी? कोई उपाय काम नहीं आएगा। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आके हमारी पूजा में विघ्न डालने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाइए काका साहेब, बहुत टेढ़ी चीज लग रही है वो एसीपी। जब वो मेरी धमकी से नहीं डरी तो आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? पहले ही मुझसे खुन्नस खाई बैठी है वो। अगर काका साहब ने उसे और प्रोवोक किया तो कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। काका साहब जाने दीजिए ना प्लीज। अब देखिए ना, उसे घर से तो बाहर फेंक दिया हमने। अब खुद सोचिए, अभी पति मरा है और बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, तो बौखलाई हुई है और कुछ नहीं। आप माफ कर दीजिए उसे। एक सेकंड ऋतुराज, अब तक तो तू उसे धमका रहा था, नहीं ऐसा तो नहीं ना कि सच में तेरा कुछ कनेक्शन है इस केस में? नहीं ताई, बिल्कुल नहीं। पर ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या कहने की कोशिश करें आप? कुछ तो कनेक्शन है तेरा इस केस में। अरे चुप करो तुम लोग। उस सरफरी औरत की वजह से आपस में लड़ रहे हो? उस पुलिस वाले ने जो किया ना, उसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। हमें हल्के में लेके वो कितनी भारी गलती कर रही है, ये बात तो उसे समझानी ही पड़ेगी। आओ कहां जाए? आओ। क्या हो गया मेरे नील के साथ? पहले तो उस तेजस्विनी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, और अब ये सभी। संभालिए काकू, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दखल देने की? तुम क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस की कार्रवाई में। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तू बोल दो। तो दोस्तों आशा करते अच्छे होंगे, जहाँ होंगे तहाँ स्वस्थ मस्त रहना दोस्तों। और यहाँ पे मेरा कनिक्स है। ए कनिक्स, ए तू चल गला लेना पूरा माटी में कार्तिक है। और देखो मेरी भाभी है, बड़ा हाय बड़ा कहाँ है दोस्तों? तो मम्मी है मेरी, एक संतोषी दीदी है। इस संतोषी दीदी मुंह बना रही है दोस्तों। अरे मेरा कनिक्स खेल रहा है और यहाँ पे हम सोए हैं। तो कब है? सही से भाई उठा, बोल कैसे हो? कदू चाय पी ले हो? ये कहाँ घुस रहा है? लेके जी मार कनिक्सवा है, ये कार्तिकवा, ये संतोषी दीदी मुंह बनाती 10 किसी एक नीस का करत हुआ? खेलत हुआ का? एक नीस सुबेरे मोटे धूप तो ले हुआ। दोस्तों देखो मेरी मम्मी है, मेरी बेबी है, कान खुद रही है। संतोषी दीदी बड़का मुँह बाबा
मत रे दीदी,